यहाँ रणमल जब मेवाड़ के अंदर था तो रणमल की गर्लफ्रेंड थी बाहरमली, क्या नाम था? ये जो रणमल जी बाहर से कोई शाम को 8-1 बजे बाहर से आए, आगे बारमली को कहा कि बारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने कहा कैसे, मैं समझी नहीं। कहा बताना मत किसी को, मैं अब जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा कुंभा आपकी बहन का पोता है। चुप, ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब मैं कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मैं बनूंगा मेवाड़ का राजा, और जब मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तुम बनेगी मेरी रानी। मजे करेंगे दोनों यहाँ। और उसको बेचारी को, बाहरमली को बहुत बुरा लगा। बाहरमली को लगा कि ठीक है, मैं रणमल से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, पर कोई देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता? मेवाड़ मेरा देश है, हमारे राजा को कैसे मार सकता है कोई? और वो बेचारी सुबह उठते हंसाबाई के पास गई। उसने हंसाबाई को जाग कहा कि मुझे नहीं पता आपका रिएक्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर आपका भाई बहुत जल्दी आपके पोते को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा क्या इल्जाम लगाती है, फालतू मेरे भैया के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रही है तू, तुझे क्या पता? उसने कहा मुझे ही पता, और किसको होगा पता? जानती हंसाबाई भी थी कि अपना भाई कांड कर तो सकता है, पर अब यदि वो चला के रणमल को कहे कि रणमल तू मत मारना, कुंभा को मत मारना, तो वो 4 महीने बाद में मारता, कल मारे। तो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है कि गांव में एक पागल आदमी था और वो आते जाते हुए बच्चों को पीट दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां छीन के भाग जाता, महिलाएं पानी भरने जा रही उनके मटके गिरवा दिया करता। तो एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने मीटिंग करके कहा बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव में आग मत लगा देना। उसने कहा अच्छा, गुड प्लान, ये वाला सही है। तो गांव में लोकल भाषा में कहते हैं कि काला काला गांव मत बाढ़ जे। काला मतलब पागल आदमी, बाढ़ना मतलब जला देना, कि काला काला गांव मत बाढ़ जे, पागल आदमी गांव मत जला देना। उसने वापस कहा भलो चेतायो, ये ठीक याद दिलाया आपने, अब मैं ये वाला कांड पक्का करूंगा। तो रणमल तो वो काला आदमी है कि 6 महीने बाद मारता, कल मारे। और बेचारे हंसाबाई को लगा कि अरे अब अपने पोते को कौन बचाएगा। पर हंसाबाई को एक बार वापस चुंडा याद आया। कौन याद आया? जो कहां जाके नौकरी कर रहा है, और उसने चुंडा के नई जियो सिम के नंबर का बाड़े कहीं से, और चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाइयां नहीं होती, बर्तन पास पास में रहते हैं तो खड़कते ही हैं, और मैं तो आपकी सौतेली मां हूं। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भाई सौतेली मां थी इसलिए बेटे को रख नहीं पाई, घर से भगा दिया यहां से। प्लीज चुंडा जी वापस आ जाओ, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी खुद भी वहां नरेगा पे काम कर करके तंग आए हुए थे। चुंडा जी ने वापस पूछा आना कब है, आप तो ये बताओ, का सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन बिना रिजर्वेशन ही मेवाड़ आ गए फटाफट। पूछा क्या बात हुई, और पूरी खोल के बात समझाई उनको भाई कि आप गए, आपके जाने के बाद में मोकल को लिया, हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन रहा फिर चला गया, फिर मोकल को चाचा मेरा महफा पवार ने मार दिया, वो भाग के मालवा चले गए, हमने रणमल को वापस बुलाया, इसने चाचा मेरा को तो मार दिया, पर इसने राघव देव को भी मार दिया। अब किसको मारना चाहता है? कुंभा। अपने को क्या करना है अब? तो अपने कुंभा को मारना है, इसको रणमल। वो कुंभा को मारे इससे पहले अपने किसको मारना है? रणमल को मारना है कि वो अपने पे हमला करे इससे पहले अपने इस पर हमला कर देते हैं। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकिया आदमी था। एक आधा तो उसके सामने जाए तो वो यूं झिंटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के ऐसा रंग अड़ता हो। तो अब इसको कौन मारेगा? तो एक बार फिर बाहरमली को कहा कि बाहरमली देश के लिए तेरे को एक काम और करना पड़ेगा। क्या? कि आज शाम को जब रणमल आए तो थोड़ा पिला के सेट कर देना एकदम, और जब नशे के अंदर होगा तो नशे में मार लेंगे। बाहरमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम इतना ज्यादा कह रहे हो तो दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लूंगी। और उस दिन रणमल जी कहीं बाहर से एकदम आए तो आते ही बाहरमली गाला, बाहरमली खाना वाना लगाता हूँ। बाहरमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से पैक लगा के आते हो, कभी मेरे साथ ही पी लिया करो बैठ के। बाहरमली बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोल, तू आज देखी जाए। बाहरमली बनाए पैक। रणमल जी क्या असर पड़ता है एक आधी बोतल में, तो और डोकरा को 2.5-3 बोतल में घायल वाजा, चारपाई पे गिर गया। कहते रणमल इतना लंबा था कि उसकी टांगे चारपाई से नीचे रहा करती थी। वो जब बेहोश होकर गिर गया तो वो चुंडान आसपास ही खड़े थे, बाकी वाले इधर उधर छुपे हुए। तो उसने बाहरमली ने कहा आ जाओ मार लो अब इसको। तो उन्होंने कहा कि ये खड़ा हो गया तो डाकी टाइप का आदमी है, पानी के छिंटे विंटे मारे, थोड़ा हिलाया कि कहीं होश हो गई, नहीं कोई होश नहीं, बेहोश है एकदम भयंकर। तो भी पास में आगे पहले बांधा,
चारपाई से बांधा उसको, खड़ा नहीं हो जाए, हाथ बांधे पैर बांधे उसके। फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, उसने छाती में चाकू ही चाकू मारे। कहते रणबल में इतना जोर था कि उसके जब छाती में चाकू लगे तो उसको होश आ गया। होश आया तो उसके पैर जमीन पे लटक रहे थे, चारपाई से नीचे लटक रहे थे, उसने पैर जमीन पे टिकाए, वो चारपाई लेके खड़ा हो गया था। और जो बंदा उसकी छाती पे बैठा हुआ था उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। पर अब वो बंधा हुआ था, बाकी वालों के बाद तलवार भाले थे, इन्होंने सबने मिल माल के किसको मार दिया? रणबल।